25 साल होने के बाद न यहाँ पर स्थानीय नीति बनी ठोस, न यहाँ बेरोजगार नीति बनी, न विस्थापन आयोग बना और न विस्थापन नीति बनी। तो तोबे हो गया, शराब घोटाला में लोग जा रहे हैं। आप बताइए कि योजना, हमारा कहने का मतलब है मैया योजना ठीक है, विधवा का विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, वृद्धा का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, विकलांग का विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा। दोषी आदमी को पकड़िए, उसको जो भी दंड देना है दीजिए कानूनी रूप से भी, लेकिन जो दोषी नहीं है उसको पूछने के नाम से तरीका होता है। ऐसा नहीं कि उसको जान लेके किसी का जान चला जाएगा। और आप अलग राज्य बनाने में लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्षों का युवा झारखंड में अभी भी आदिवासी युवा कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से एक अहम मुद्दा है बेरोजगारी का। इन सभी मुद्दों के बीच कुछ दिनों पूर्व आदिवासी पढ़ा राजा की भी हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया था। इन सभी मुद्दों पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रवि पीटर जी, उलगुलान मोर्चा से भी और लगातार आदिवासी युवाओं और आदिवासी मुद्दों को लेकर मुखर रहता है। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, इसी सपनों के साथ झारखंड का अलग निर्माण हुआ था कि भाई आदिवासी समाज को रोजगार से जोड़ा सके, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप बहुत बेहतरीन बातों को सामने रखा मेरे सामने। झारखंड में 25 साल होने के बाद न यहाँ पर स्थानीय नीति बनी ठोस, न यहाँ बेरोजगार नीति बनी, न विस्थापन आयोग बना और न विस्थापन नीति बनी। कुछ दिन पहले सरकार ने विधानसभा में पारित किया था विस्थापन नीति को लेकर, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई थी, नहीं अभी तक नहीं पहुंची है। तो इस चीज़ को हम लोग बोले थे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन आयोग, बेरोजगारी, युवा आयोग का सही से कार्य नहीं कर रहा है। यानी कि 25 साल झारखंड होने के बाद हमको नहीं लगता है कि हम झारखंड से अलग हुए हैं। अलग होने का मतलब ये था कि हमारा खनिज संपदा, बेरोजगारी, हमारा सब सुदृढ़ हो, हमारा बेरोजगारी को मतलब दूर हो, हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा की रक्षा हो। आज देखिएगा लगातार जल जंगल जमीन का उजाड़ हो रहा है। आपका बगल में देखिए, यहाँ पर सरकारी ज़मीन को रैयती ज़मीन बना के सीओ से लेकर एला डीसी तक, अब और तो और यहाँ एक डीसी थे छवि रंजन, उनकी छवि खराब हो गई। पूजा सिंगल थी सेक्रेटरी, उनकी सिंगल से डबल हो गई। और एक यहाँ सेक्रेटरी थे, वो पूरे डीसी भी रहे थे, विनय कुमार चौबे के तोबे हो गए। शराब घोटाला में लोग जा रहे हैं। आप बताइए कि डीसी जैसे लोग, सेक्रेटरी जैसे लोग ज़मीन घोटाला में, मनरेगा घोटाला में, मनरेगा बहुत बड़ा चीज़ है। जानते हैं मनरेगा क्या है? गरीबों का रोजगार होता है 100 दिन की गारंटी का, अभी 125 दिन का किया है, राम जी योजना का लागू कर दिया। तो मनरेगा घोटाला में जब डीसी उसे गरीब का, जो मतलब बोल सकते हैं कि मजदूर का पैसा का गबन कर देने के बाद डीसी यहाँ जाती है, सेक्रेटरी यहाँ का पकड़ाता है, यहाँ शराब घोटाला में पकड़ाता है। देखिएगा कि लगातार आपको कदम पर कदम यहाँ पर शराब का दुकान खुल गया है। लेकिन आप वही देखिएगा कि यहाँ पर शिक्षा का नीति नहीं है, शिक्षा का कोई नहीं है। अभी तक बच्चा लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। क्या सरकार है? अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आप बताइए कि कहाँ लेके जाना चाहती है? स्कॉलरशिप नहीं बच्चा को मिलेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? और पढ़ाई नहीं करेगा तो झारखंड ही नहीं देश का और युवा का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगी? लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये उठता है, जेएमएम के तमाम जो मंत्री है, विधायक है, उनका साफ तौर पर बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम लोग स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देने में असमर्थ है। इस बयान को कैसे देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि आपको घर का मुखिया बना दिया, आपको कैसे व्यवस्था करना, क्या करना है वो आप पर जिम्मेवारी होती है। और बात रह गई कि केवल क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप का, अरे अभी दे रहा मैया योजना। हमारा कहने का मतलब है मैया योजना ठीक है, विधवा का विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग का विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। और तो और इस सब के लिए जो पैसा है, जो अभी जो मैया समान योजना के लिए मैया समान योजना दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि स्कॉलरशिप के पैसा आपके पास इतना बड़ा कल कारखाना चल रहा है जी। कोयला खनिज संपदा हमारा झारखंड में जितना, उसे कोई देश में नहीं है और भारत के किसी राज्यों में नहीं इतना। हमारे यहाँ खनिज संपदा होते हुए स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, फलना नहीं दे रहा है। आपको तो बना दिया गया है मुख्यमंत्री। और दूसरी बात एक और है कि अमर शहीद सुभाष मुंडा की हत्या की बात को ले रहे थे हम लोग। कहने का मतलब ये लगातार अभी देखे होंगे कि सुभाष मुंडा एक भी राजनीति करने वाले व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति, उसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद देखिए कि अनिल टाइगर था, उसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद जीतराम मुंडा था, उसका भी हत्या कर दी गई। लगातार यहाँ लोग जा रहे हैं तो हत्याएं तभी रुकेगी जब आप कठोर से कठोर सजा मिलेगा हत्या करने वाले को। तो क्या होता है कि हत्या करने वाला को कठोर से कठोर बेल मिल जाता है, उसके बाद चल जाते हैं, उसकी मनोबल लगातार बढ़ते जाती है। आज ज़्यादा देखिएगा जमीन ऐसा हमारा खनिज संपदा है कि लोग जमीन के माध्यम से
मतलब कम समय में अत्यधिक पैसा कमाने के चक्कर में किसी न किसी की हत्या कर दी है। आज एक अपना ज़मीन को भी आप जाइएगा बाउंड्री करने तो बिना थाना प्रभारी के आदेश के नहीं कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि कलम से, बंदूक से नहीं, वो बंदूक तो पीछे है, कलम से यहाँ हत्या हो रही है, कलम से। सीओ साहब असली हत्यारा, जमीन के मामला में सीओ साहब है, कोई भी सीओ है वो असली हत्यारा है। सीओ हो गया, एलआरटीसी हो गया, आप ये जाति प्रमाण पत्र बनाते, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते बनाते आपका पैर का चप्पल टूट जा रहा है। ये क्या है? अभी जाति प्रमाण पत्र इस लोकतंत्र में, स्वतंत्र लोकतंत्र में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और सोमा मुंडा की हत्या हमारा तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसे ये दोनों तरह का है। एक ज़मीन का मामला भी हो सकता है और दूसरी बात हो सकता है कि ये राजनीतिक साजिश भी हो सकता है, क्योंकि सोमा मुंडा का कद बढ़ते जा रहा था। आपको मैं एक बता देना चाहता हूँ, इसे ये जो पढ़ा व्यवस्था जो है, पढ़ा व्यवस्था ये आदिवासियों में ऐसी व्यवस्था है कि इसके माध्यम से क्या है कि आपका संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी खनिज संपदा की रक्षा करने का जो नेतृत्व करता है, उसको राजा का एक दायित्व दिया जाता है, पद दिया जाता है। लेकिन रवि जी, जब खूंटी और झारखंड बंद का आह्वान किया गया तो तमाम जो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के लोग हैं, प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि यह केवल राजनीति चमकाई जा रही है कुछ संगठनों के द्वारा। देखिए, अब किसी की हत्या होगा, वो हत्यारा नहीं पकड़ाएगा, सामाजिक संगठन के लोग सड़क उतरेंगे, तो एक मतलब है राजनीति क्या। हमको तो लगता है कि उन लोग निकम्मी है। सरकार का जो कार्यशैली है, सरकार का जो शासन और व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो चुका है। वो अपने निकम्मी को छुपाने के लिए इस तरह से बात बोले। आप बगल में देखिएगा, एक कांके में जो नगरी का जो आंदोलन चल रही थी रिम्स का ज़मीन को लेकर, उसी ज़मीन पर यही जेएमएम का जो संस्थापक हमारे गुरुजी दिसम गुरुजी ने आंदोलन जाकर किया था, जो तो अब उन्हीं का बेटा बोलता है कि नहीं गलत हो रहा है, केस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसका दो विचारधारा किसका है, एक ही व्यक्ति का दो विचारधारा किसका है, तो जेएमएम का ही प्रकाशित होती है। अभी जानते हैं कि 7 तारीख को हत्या हुई थी, आज कितना हो गया, आज 20 तारीख हो गया, यानी कि 13 दिन के बाद शूटर नहीं पकड़ाता है। और वो भी देखिए, बच्चा जो चोरी हुआ था, इस मामले में तो हम प्रशासन को तो बहुत धन्यवाद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक और है कि वहाँ जो बच्चा चोरी होता है, आसपास लोगों को मार के उसको जानते हैं कान बहरा कर दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप किसी को भी, दोषी आदमी को पकड़िए, उसको जो भी दंड देना है दीजिए, कानूनी रूप से भी, लेकिन जो दोषी नहीं है उसको पूछने के नाम से तरीका होता है। ऐसा नहीं कि उसको जान लेके किसी का जान चला जाएगा और आप किसी का प्राप्त करके क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बेरोजगारी अभी चरम पर है, न विस्थापन आयोग बना है, उसके धरातल पर नहीं है, स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं लागू हुई है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य। पेशा कानून आया, उसको भी लटक गया। पेशा कानून का जो रूपरेखा है, केवल उसने पारित नहीं किया, वो केवल एक्सेप्ट किया है और उसको लेकर बवाल कर रहा है। तो हमारा कहने से ही मालूम चलता है, मेरे से हम बताते हैं कि ये लोग काम कम कर रहा है और ढिंढोरा ज़्यादा पीट रहा है। जैसे कि केंद्र की सरकार जब आपको 500 रुपया देगी तो उसको 500 रुपया का जानते हैं 5 लाख रुपया खर्चा कर देगा प्रचार में, वही यहाँ हो रही है। एक अंतिम सवाल रविदा आपसे रहेगा, लगातार झारखंड की राजधानी रांची में देखी जा रही है कि कभी बच्चा चोरी हो जा रहा है, तो कभी आपराधिक घटनाएं। अब आज राजधानी रांची की ताज़ा खबर सामने आ रही है कि फिरौती में मांग गई, तो कैसे देख रहे हैं कि अबुआ सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? एकदम। आप देखिएगा, बगल में जो जमीन था मामला था, कोई संदीप थापा है, कोई गिरोह है, और कौन क्या एक और क्या पांडे कोई गिरोह है, वो दोनों में गोली चल जाती है। अभी कुछ दिन पहले देखिए, जमीन के मामला में जो भी सोमा मुंडा की हत्या हुआ, जमीन है राजनीतिक जो भी है, इधर से हम लोग फ्री नहीं हुए थे और देखिए प्रशासन के नाक के नीचे गोली चला दिया। तो उन लोग को बताइए कि दोषी को उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना। और दूसरी बात बोले कि साहब बोलते फिरौती मांग दिया। हमारा कहने का मतलब है कि से ये शासन प्रशासन जो व्यवस्था है, राजनीति करने लगे हैं लोग। पुलिस को देखिएगा, राजनीति करता है, नेता के पीछे पीछे घूमता है। अरे यार, तुम्हारा काम है, तुमको अगर बहुत सौभाग्य है कि तुमको इस वर्दी मिला हुआ है पढ़ लिख कर जन सेवा करने का, तुम अपने कानूनी रूप से कार्रवाई करो लोगों को। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छे पोस्टिंग के लिए पहला बात अच्छे पोस्टिंग के लिए, दूसरी बात प्रमोशन के लिए ये पुलिस जानते हैं नेता वाला कार्य कर रही है। इसके कारण लगातार ये घटनाएं हो रही है और इसका कोई कारण नहीं। आप देखिएगा कि अभी बोकारो हो गया, जहाँ जहाँ कोयला का जो स्रोत है, बालू का स्रोत है, और ये राजधानी से लोग अफसर आने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देकर यहाँ आ रहे हैं। तो बताइए कि जब वो जो पैसा देकर जब पद ले रहा है तो कहाँ उसमें ईमानदारिता रहेगी। तो वही बात है कि इसे ईमानदारिता अब नहीं रही है शासन प्रशासन में, और लगातार ये अबुआ सरकार में हमारा जो हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बबुआ गड़बड़ा गया है। तो जैसा कि आपने देखा, बड़ी बात इनके द्वारा कही जा रही है कि झारखंड में अबुआ सरकार में आदिवासी ही असुरक्षित है
और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। इनसाइट विद सौरभ राय से मैं सौरभ राय।